इंश्योरेंस बिजनेसेस में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना, उन्हें ग्रांट करना, अंडर राइटिंग करना या री इंश्योरेंस करना शामिल है। ठीक है। Although this section defines insurance business, it implies that insurance is a contractual agreement that provides security against possible losses. इस डेफिनेशन से ये समझ आता है कि इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है जो पॉसिबल लॉसेस के खिलाफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस के कुछ डेफिनेशंस की जो कि स्कॉलर्स ने दिए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जॉन मैगी के बारे में जो डेफिनेशन दी है। Insurance is a plan by which large number of people associate themselves and transfer to the shoulders of all risk that attach to individuals. जॉन मैगी है, उनके द्वारा ये जो डेफिनेशन, उसका मतलब है कि इंश्योरेंस एक ऐसी योजना है जिसे कोई लोग मिलकर अपने इंडिविजुअल रिस्क को सबके बीच बांट दे लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डी.एस. हेंसल। ठीक है। डी.एस. हेंसल बोलते हैं इंश्योरेंस एक सोशल डिवाइस है जो मिसफॉर्च्यून के फाइनेंशियल इफेक्ट से बचाता है, जिसमें सभी मेंबर्स को कॉन्ट्रीब्यूशंस से एक कॉमन फंड बनता है। देन सी है घोष एंड अग्रवाल। इंश्योरेंस एक कोऑपरेटिव सिस्टम है जिसमें एक ग्रुप ऑफ पर्संस अपने रिस्क को मिलकर शेयर करते हैं। ठीक है। अगर हम इनका डेफिनेशन देखें तो है इंश्योरेंस इज अ कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अ सर्टेन रिस्क ओवर अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु आर एक्सपोज्ड इट। ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मान लो 400 लोगों ने क्या बोलते हैं फायर इंश्योरेंस लिया है। ठीक है। और उसमें से किसी एक घर में आग लग जाती तो वो जो 400 लोगों का जो, अब उन्होंने पैसे तो दिए हैं, प्रीमियम तो वो पे कर रहे हैं, तो वो उनको क्या करेगा, कॉम्पनसेट करेगा। ठीक है। और अगर हम डी.एस. हेंसल के डेफिनेशन को देखें तो उसमें ये बोला गया है कि इंश्योरेंस इज अ सोशल डिवाइस। ये एक सोशल डिवाइस है जो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन फॉर द इफेक्ट्स ऑफ मिसफॉर्च्यून। अगर कोई मिसफॉर्च्यून हो जाता है तो द पेमेंट्स बीइंग मेड फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड कंट्रीब्यूशन, जो सारे लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है उसका जो एक एक्यूमुलेटेड अमाउंट है वो दिया जाता है पार्टीज पार्टिसिपेटिंग इन द स्कीम, या जो भी लोग इस स्कीम में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं एसेंशियल्स एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस कि इंश्योरेंस के कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। ठीक है। तो सबसे पहला है वो है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, इसका जो सबसे पहला जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है कॉन्ट्रैक्ट। इट इज अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। ये एक लीगल एग्रीमेंट होता है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में। ठीक है। मतलब इंश्योरेंस कंपनी के बीच, इंश्योरेंस कंपनी और जो इंश्योरेंस ले रहा है उस इंसान के बीच में। ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। आगे के वीडियो में हम जाके ये भी पढ़ेंगे कि इंश्योरेंस जो कॉन्ट्रैक्ट में और नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं और क्या क्या सिमिलैरिटीज होती है। ठीक है। नेक्स्ट है टू पार्टीज, द इंश्योरर, इंश्योरेंस कंपनी एंड द इंश्योर्ड पॉलिसी होल्डर। तो इसमें जो पार्टीज होती है वो दो पार्टी होती है। पहला जो होता है जो इंश्योरर होता है जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी होती है, और इंश्योर्ड होता है